हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके अभी तक के सभी एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हुए हैं। हमारा अकाउंट्स का कंटेंट, हमारा अकाउंट्स का पेपर, हमारा बीएसटी का पेपर हो चुका है सीबीएसई में, और उम्मीद करता हूं वो बहुत अच्छे रहे हैं। अगला स्टेप, हमारा मेजर स्टेप इकोनॉमिक्स का आ गया दोस्तों। मई 28 को हमारा एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। मैं उम्मीद करता हूं ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन पहले बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। एंड यस, ऑब्वियसली यहां पर अगर हम ध्यान दें, अब 3-4 दिन का हमारे पास समय है और उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हमें अपना इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है दोस्तों। एक पैटर्न, एक क्वाड्रेंट पैटर्न मैंने आप लोगों की स्टडी के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको ये जल्दी से जल्दी मिले और आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएं। सिलेबस हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का है। उस पहले कौन सा टॉपिक करना है, बाद में कौन सा करना है, उसके हिसाब से मैं टॉपिक्स को यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। देखो, क्वाड्रेंट हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो एग्जाम में हमारे आने वाले मार्क्स के हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ओके। और दूसरा जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर अगर हम अपने पैटर्न की बात करें दोस्तों, 4 पार्ट में हम अपना सिलेबस, अपना कंटेंट जो है ये डिवाइड करेंगे। डिफिकल्टी मार्क्स, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के आने वाले चैप्टर और कम मार्क्स के आने वाले चैप्टर। डिफिकल्टी मैं हाई नहीं लिखूंगा, डिफिकल्टी मैं लिखूंगा मॉडरेट और इजी चैप्टर जो हम आसानी से कवर कर लें। क्लियर। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ओके। कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे करने, आइए ध्यान दें। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा क्वाड्रेंट 1 पर। इस पे मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, दोनों के दोनों मैक्रो से। और उसके बाद हमारा यहां पर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला चैप्टर, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। दोस्तों ये थोड़े से लेंदी टॉपिक है, थोड़े से मॉडरेट है, तो हमें यहां पर पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। बट याद रखिएगा कि यहां पर एग्जाम में इसमें से जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट इसमें से पूछा जाएगा। 20 मार्क्स के अराउंड मेरी उम्मीद है, 18 से 20 मार्क्स के अराउंड मुझे उम्मीद है कि कंटेंट इन 3 चैप्टर से आएगा। तो सबसे पहली कोशिश आपकी क्वाड्रेंट 1 की होनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे इस वाले कंटेंट को कवर करना है, इस वाले टॉपिक को कवर करना है। नेशनल इनकम आप जानते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। इंक्लूजन, नॉन इंक्लूजन वाला टॉपिक आपको आना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। प्लस ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एडीएस अप्रोच और डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी मल्टीप्लायर का प्रैक्टिस करिएगा, टाइम लगेगा इसमें, इसीलिए मैंने इसको हाई कैटेगरी के अंदर रखा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, लेकिन थोड़ा लेंदी है। तो आप अपने जो समरी नोट्स हैं वो दोस्तों प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आपने कर भी लिया होगा। उसके बाद मैं आ रहा हूं उस कंटेंट पे जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आता है और इजी भी है। आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसमें दोस्तों, आपका गवर्नमेंट बजट, ये आपका किससे हो गया, यस, मैक्रो से हो गया। दूसरा मनी एंड बैंकिंग, और तीसरा आपका आ जाता है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप देख रहे हो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले 2 क्वाड्रेंट में कवर हो चुकी है। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके एग्जाम में सिंपल हैं काफी, बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे के अंदर आप आसानी से इनको रिवाइज कर सकते हो। आधा दिन तो मोर देन एनफ है सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के हिसाब से। बहुत बढ़िया कंटेंट है। एंड यस, ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें, यहां पर एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस, अच्छा खासा कंटेंट इसमें से आने वाला है। ये कैटेगरी भी पूरी नहीं हुई है, इसमें 2-3 चैप्टर और आएंगे, बट मैं इन 3 की ही बात करूं, ये 10 से 15 मार्क्स के बीच में पूछा जाने वाला कंटेंट है। इसके अलावा दोस्तों आप इसी में पहले अपना सबसे पहले पॉवर्टी इसमें ऐड करिएगा, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है इसको कवर करिएगा। ये दोनों काफी इजी टॉपिक है, इसीलिए मैं इनको इजी कैटेगरी में रखा हूं। और एग्जाम में पॉवर्टी से भी और आपका एम्प्लॉयमेंट से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो सीक्वेंस ये फॉलो करना है, पहले इसको कवर करना, इस वाले क्वाड्रेंट को, फिर इस वाले क्वाड्रेंट को। अब आ जाते हैं इधर, थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन एग्जाम में कम पूछे जाएंगे।
चांसेस हमें लग रहा है कम पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों मैं डालता हूं आपका अर्ली इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर। 1947 में क्या सिचुएशन थी, जो इंडस्ट्री थी, ट्रेड थी, उनकी क्या सिचुएशन थी, तो वो कंटेंट जो पास्ट का है, पुराना है, वो उम्मीद है कि आपसे कम पूछा जाएगा। उस वाले सेक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। तो जो अर्ली इंडियन इको है वो आपकी डिफिकल्ट भी है और मुझे लग रहा है एग्जाम में भी उसमें से कम पूछा जाने के चांसेस हैं, तो इसको आप रखेंगे अपने 4th नंबर पे। इसको हम सबसे बाद में कर रहे हैं, क्वाड्रेंट ऐसे घूमेगा हमारा, याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर आने वाला है, तो ऑब्वियसली थर्ड में जो बाकी छोटे छोटे चैप्टर आपके रह गए हैं उसमें सबसे पहले आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर रूरल डेवलपमेंट और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको कवर करिएगा। बाद में जो 2-3 टॉपिक आपके रह जाएंगे उनको प्लीज कवर अप करिएगा। इस पैटर्न को फॉलो करो दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से आपका जो एग्जामिनेशन कंटेंट है आपका आसानी से कवर होगा और एग्जाम में भी जो आपको अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया फॉलो करिए। न्यूमेरिकल्स तो ऑब्वियसली करनी है। मोस्टली जो आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है उसमें अपना पैटर्न आप नोट्स का जरूर रखिएगा। रही बात एग्जाम में प्रेजेंटेशन देने की, प्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें, थ्योरेटिकल कंटेंट से अगर हम नजर डालते हैं तो पॉइंट वाइज आंसर जितना बेटर हो सके वो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाता है। तो प्लीज इस पैटर्न को फॉलो करिए। मैं कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड करवा रहा हूं, वहां से भी आप कुछ क्वेश्चंस जो है उठाइए, अटेम्प्ट करिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी आपकी अगर कंटेंट से रिलेटेड है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आप पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी परेशानी आपको इकोनॉमिक्स में नहीं रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे, टेक केयर प्लीज।